नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी आफत से हम लोग को जूझना ही पड़ेगा। अभी ले देखिए कोविड के केसेस कम होने शुरू हुए, तो अभी डेंगू के केसेस बढ़ने शुरू हो गए और ये जो डेंगू के केसेस हैं वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, करीब-करीब पूरे भारत में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में केसेस मिल रहे हैं और इसके कारण फिर लोगों में एक टेंशन सा है कि एक्चुअली ये डेंगू के केस बढ़ क्यों रहे हैं और अब इससे बचने के लिए क्या करें? अगर आपको डेंगू हो चुका है तो उससे ठीक होने के लिए और साथ ही साथ आपको डेंगू ना हो, इसलिए बहुत सारे लोग अब आयुर्वेद की तरफ फिर से रास्ता देख रहे हैं। अगर भारत की बात करते हैं तो यहाँ हर कोई डॉक्टर है और जिससे भी मिलो वो ये बोलेगा एक काम करो, गिलोय ले लीजिए या फिर पपीतों के पत्तों का रस पी लीजिए। बहुत सारे नुस्खे आपको बताए जाते हैं और आप एक्चुअल में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर करें तो करें क्या, किससे फायदा होगा, किससे नहीं होगा। और अगर बुखार की पर्टिकुलर बात करें हम, तो इसमें गिलोय का नाम जरूर आता है। गिलोय का उपयोग सही तरीके से जानना, सही तरीके से अगर आप गिलोय का उपयोग करेंगे तभी आपको गिलोय का फायदा होगा, नहीं तो आप गिलोय ले लीजिए या कोई भी और आयुर्वेदिक दवाइयां ले लीजिए, आपको फायदा नहीं होगा। अगर हम दोस्तों के दिए गए सलाह के कारण हम किसी द्रव्य का, औषधि का उपयोग करने लगते हैं, लेकिन जब हमको फायदा नहीं मिलता तो हमारे अंदर एक अवधारणा जमी हो जाती है कि नहीं यार ये दवाई काम नहीं करती है। दवाई बिल्कुल काम करती है, पर दिक्कत यह है कि आप उस दवाई का सही तरीके से सेवन नहीं करते, या तो आपके दोस्त यारों ने जो बताया आप उसको फॉलो करते हैं, या फिर आपके मेडिकल स्टोर वालों ने जो आपको बताया वो। किसी भी दवाई का सही तरीके से कैसे सेवन करना है ये आपको उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से जानना जरूरी होता है। और अगर आप गिलोय या किसी आयुर्वेद औषधि का उपयोग करते हैं तो आयुर्वेद चिकित्सक से जरूर मिलिए, उनसे पूछिए सही तरीका। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही बात करेंगे गिलोय का सही तरीके से उपयोग कैसे करना चाहिए। अगर आप सही तरीके से गिलोय का उपयोग करेंगे तभी आपको गिलोय के फायदे मिलेंगे, नहीं तो फिर वही बात होगी कि यार ये दवाई तो काम नहीं करती। तो आइए बात करते हैं गिलोय का उपयोग और पर्टिकुलर केस की बात करेंगे, फीवर या फिर डेंगू फीवर। अगर आपको फीवर है, अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई है लेकिन साथ ही साथ आपको कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि सर्दी है या बहुत ज्यादा म्यूकस निकल रहा है, अस्थमेटिक केसेस में है, तब आपको गिलोय का उपयोग काढ़े के रूप में करना है। अब गिलोय का काढ़ा कैसे बनाएं? एक्चुअली होता क्या है, हम लोग जब गिलोय की काढ़े की बात करते हैं तो दो चार छोटे छोटे से उसके स्टेम के टुकड़े ले लेते हैं, कूट लिया और काढ़ा बना लिया या चाय में डाल लिया और पी लिया। जी नहीं, गिलोय का काढ़ा ऐसे नहीं बनाना है। गिलोय का काढ़ा जब भी आप बनाएंगे तो आपको गिलोय की मात्रा कम से कम 50 ग्राम के आसपास गिलोय लीजिए। और जब मैं गिलोय की बात करूंगा तो गिलोय के सिर्फ और सिर्फ स्टेम नहीं लेने हैं आपको, गिलोय का पत्ता भी उतना ही लाभकारी है जितना गिलोय का स्टेम। तो 50 ग्राम के आसपास की मात्रा गिलोय के लीजिए, पत्ते और जो स्टेम है मिलाकर, और करीब करीब 250 से 300 मिलीलीटर के आसपास पानी लीजिए और इसको उबालिए। और जब इसका 1/4 हो जाए, मतलब नियर अबाउट 75 ml के आसपास हो, तो इस काढ़े को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, मसल कर छान लीजिए, क्योंकि एक्चुअली जब छानते हैं तो हल्का सा उसको थोड़ा सा रब कर लीजिए, क्रश कर लीजिए, तो सारा जो गिलोय का सत्व है वो आ जाएगा। और इसके बाद इसको छान के थोड़ा सा ठंडा करिए और ल्यूकवार्म कंडीशन में आपको पीना है। गुनगुना होगा तब पीना है, गरम गरम गिलोय का काढ़ा आपको नहीं पीना है। ये कंडीशन था गिलोय का काढ़ा पीना कब? जब आपको बुखार तो है लेकिन साथ ही साथ आपको सर्दी है, या बहुत ज्यादा म्यूकस निकल रहा है, बहुत ज्यादा कफ का स्राव हो रहा है, या अगर आप अस्थमेटिक हैं तब। अब एक दूसरे कंडीशन की बात करेंगे, उसमें फीवर तो होता ही है लेकिन फीवर के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बेचैनी महसूस होती है, इसके अलावा आपको एसिडिटी भी होता है। ऐसे कंडीशन में जब फीवर के साथ एसिडिटी हो, बहुत ज्यादा गर्मी आपको महसूस हो रही हो, तब आपको गिलोय का काढ़ा नहीं पीना है। ध्यान दीजिए, तब आपको गिलोय का काढ़ा नहीं पीना है। गिलोय तो पीना है लेकिन गिलोय का काढ़ा नहीं पीना है। तो क्या पीना है आपको? आपको गिलोय का शीत कषाय पीना है। कषाय कैसे बनाना है? तो कुछ बहुत आसान सा तरीका है कि आपको 50 ग्राम के आसपास गिलोय लेना है। गिलोय मतलब गिलोय का डगाल भी और गिलोय के पत्ते भी, और इसको 300 ml पानी में भिगा देना है। ज्यादा बेटर होगा अगर आप कूट सकते हैं तो कूट दीजिए, नहीं तो ऐसा सच भिगा दीजिए 300 ml पानी में। अगर बर्तन जो है वो अगर मिट्टी का पात्र हो, मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा है। अगर मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप स्टील या जो भी बर्तन आप यूज करना चाहें उसमें गिलोय को भिगा दीजिए 300 ml पानी में, रात भर इसको पड़े रहने दीजिए। सुबह उठिए, सुबह इसी गिलोय के पत्ते और डगाल को थोड़ा सा हाथों से मसल दीजिए, अच्छे से क्रश कर लीजिए उसको, और उसके बाद उसको छान लीजिए। और यही गिलोय का जो कषाय है, शीत कषाय, इसको फिर आप सुबह सुबह पी लीजिए। अब कैसे पीना है इसको? तो करीब जब आप ये कषाय बनाएंगे, रात को गिलोय भिगाया और सुबह छाना, तो करीब 300 ml के आसपास मिलेगा आपको।
तो 300 ml में को आप 100 ml करके दिन में 3 बार पी लीजिए। तो ये था गिलोय का सही उपयोग। अगर आपको एसिडिटी है तो आपको गिलोय का काढ़ा नहीं, आपको गिलोय का कषाय पीना है, शीत कषाय पीना है। और अगर आपको म्यूकस का प्रॉब्लम है, कफ रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्दी है, अस्थमा है, तो आपको गिलोय का काढ़ा पीना है। तो ये था गिलोय का सही उपयोग, अलग अलग कंडीशंस में अलग तरीके से। आज के समय में अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित रखना ही हमारा मूल मंत्र है, इसीलिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।